बांधवगढ़ में अनूठा जन्माष्टमी पर्व, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्थित बांधवाधीश मंदिर साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। यहाँ भगवान राम और माता जानकी विराजमान हैं। इस दिन हजारों भक्त देश प्रदेश के कोने कोने से घने जंगलों को पार कर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। सुबह 7 बजे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब बांधवगढ़ के ताला गेट पर उमड़ना शुरू हो जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 14 किलोमीटर लंबा पैदल सफर करना पड़ता है, जो पथरीले पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। ये यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि साहस की भी परीक्षा है, क्योंकि यह रास्ता बाघों और हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। सुरक्षा की दृष्टि से 200 से अधिक पुलिसकर्मी, वनकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहते हैं। वहीं 12 से अधिक विभागीय हाथी जंगल की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। मार्ग का पहला पड़ाव शेषशैया है, जहां भगवान विष्णु की विशाल लेटी हुई मूर्ति और प्राकृतिक कुंड भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ताजगी का अनुभव कराते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु अंततः किले में स्थित ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर पहुंचते हैं। परंपरा अनुसार सबसे पहले रीवा रियासत के वंशज एवं सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह पूजा अर्चना करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे तक सभी श्रद्धालुओं को टाइगर रिजर्व से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे आयोजन में पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त भूमिका रहती है। बांधवगढ़ का ये पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन और सम्मान का संदेश भी देता है। यहाँ की कठिन यात्रा भक्तों को ये याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा के सामने कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। पर संख्या जो मेरे को आज अनुमानित बताया जा रहा है, क्योंकि हर साल तो 10-15 हज़ार आती है, लेकिन इस साल क्योंकि मौसम खुले होने के कारण श्रद्धालु और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। निश्चित रूप से एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के माध्यम से भी करी जा रही है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जंगल और मानव के एक बीच का रास्ता निकाल करके दर्शन करने के लिए सब जाते हैं, और क्योंकि साल में एक ही दिन आता है तो इसलिए श्रद्धालु में और उत्साह भी रहता है। इस दिन का इंतज़ार रहता है साल भर में कि एक दिन उनको यहाँ पर अपने भगवान का दर्शन करने को उनको प्राप्त होगा। क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, ये तप भूमि है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। सेन महाराज जी ने भी यहाँ पे तपस्या करी है। महाराज रघुराज सिंह की तपस्या भूमि है, और ये कबीरदास जी की भी तप भूमि है। तो अनेकों तपस्वी लोग यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने भगवान की तपस्या करके आज इस शिखर पर लेकर के बांधवाधीश को लेकर के आया। और निश्चित रूप से भगवान बांधवाधीश हम मानते हैं कि यहाँ पर वास करते हैं। को विदित है कि बांधवगढ़ टाइगर के अंतर्गत अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहां पर जन्माष्टमी के दिन भगवान राम, लक्ष्मण जी तथा सीता मैया का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इसमें लगभग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 200 अमला, पुलिस का लगभग 200 अमला तथा राजस्व के भी लगभग 50 अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से और चिकित्सा विभाग के भी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। सभी मिलजुल करके यह मेंटेन करते हैं कि दर्शनार्थी को रास्ते में भी कोई असुविधा न हो तथा यहाँ दर्शन के समय भी वो निर्बाध रूप से दर्शन कर सकें। अष्टमी के उपलक्ष्य में उमरिया के बांधवाधीश प्राचीन किला में हमारे ऐतिहासिक मेला भरता है, जिसमें लगभग 12 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ का जन सैलाब होता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में उमरिया पुलिस द्वारा लगभग 350 लोगों का बल ड्यूटी पे लगाया हुआ है, ताकि सारे ही जो पिलग्रिम्स हैं वो अपनी आस्था को निर्विघ्न भगवान के प्रति निर्वाचित कर सकें और सेफली अपने घर वापस लौट जाएं। विशेषता सर, ये पुराने टाइम की मंदिर है और ये बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने वनगमन के बाद गुमरे से और विष्णु के अवतार में भगवान पधारे हुए हैं। श्री रामचंद्र जी और कृष्ण बलदाव हनुमान जी स्वामी से भी देवी देवता हैं, और पुराने टाइम से बनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। ये कितनी ये सर 811 मीटर है।